तुम फिक्स टाइम टेबल बनाना बंद करोगे, इतने से इतने बजे फिजिक्स पढ़ूंगा, इतने से इतने बजे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इतने से इतने बजे बायोलॉजी पढ़ूंगा, इस तरह का टाइम टेबल फॉलो कर कभी भी तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तो लेक्चर का टाइम इसमें कवर है, थ्योरी रिवीजन में एनसीईआरटी और नोट्स रिवीजन का कवर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तीनों सब्जेक्ट का टाइम कवर है, साथ ही बैकलॉग का, प्रीवियस रिवीजन का, टेस्ट रिवीजन का और वीक टॉपिक्स सबका टाइम इस टाइम टेबल के अंदर कवर है। ये 15 घंटे तेरा सिलेक्शन करवाएंगे, तेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। तो इन 15 घंटों को तू मुझे दे दे और इसमें से 12 घंटे तू रोज की इफेक्टिव स्टडी करेगा अगले 8 महीने, तो आई एम 100% श्योर तेरा सिलेक्शन होगा नीट 2026 के एग्जाम में। अगर तुम वीक स्टूडेंट हो पढ़ाई में, मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट हो, जिसको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, जो इतना टॉपर लेवल का नहीं है, और तुम यहां से अगर नीट को क्रैक करना चाहते हो, ये बात जो वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड 2023 में मैंने नीट एंड जेईई मेंस दोनों ही एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया था। एंड आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट के बाद एंड सबसे डिमांडेड वीडियो जो है वो आज की है, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि अगले 8 महीने में तुम्हारा नीट 2026 को क्रैक करने के लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए और मैंने किस टाइम टेबल को यूज किया था जिससे कि मैं 8 महीने के अंदर अंदर नीट और जेईई मेंस दोनों ही एग्जाम को क्रैक कर पाया था। एक एक करके डिटेल में अपन देखेंगे और एक जो सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो टॉपर यूज करते हैं उसको मैं तुमको बताने वाला हूँ। अगर तुम 8 से 9 ये कर लूंगा, 10 से 11 ये कर लूंगा, 12 से 1 ये कर लूंगा, इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे, कभी भी तुम उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, कभी भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बट एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी जिसके अंदर स्लॉट वाइज स्ट्रेटेजी प्लस टू डू लिस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो हर टॉपर यूज करता है। एंड तुम भी अगर इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आई एम 100% श्योर तुम नीट में बहुत ही बेहतरीन रैंक लेके आओगे और बहुत ही अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। एंड लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेरा अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान लास्ट के 8 महीनों में क्या टाइम टेबल था जिससे मैंने नीट और जेईई मेंस दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतर रैंक के साथ क्रैक किया था। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो तुम्हारे लिए बनती है। हर एक एक चीज एनालिसिस कर हर एक एक चीज सोच समझ कर इस वीडियो में आपको बताई जाती है कि ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल तरीका तुमको बताया जाए जो तुम्हारी मदद करे अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। और इस चैनल के ऊपर तुम्हें वही चीजें मिलेंगी जो तुम्हारी मदद करेंगे नीट को क्रैक करने के लिए। और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ अगले 8 महीने नीट 2026 के लिए मेरा हाथ पकड़ लो, तुम इस चैनल पर जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना शुरू कर दो। अगर मैंने करके दिखाया है, मैं जानता था मेहनत करना और नीट को कैसे क्रैक करना है वो मैं जानता था, तो तुम्हें भी इसी चैनल पर ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के थ्रू सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर इन बचे हुए 8 महीनों के अंदर तुम नीट 2026 को क्रैक करना चाहते हो तो तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ रोज 14 से 15 घंटे पढ़ने का ट्राई करना होगा। अगर तुम 14 से 15 घंटा पढ़ने का ट्राई करोगे तब जाके इफेक्टिवली तुम 10 से 12 घंटा पढ़ पाओगे। और कंसिस्टेंसी के साथ अगले 8 महीने अगर तुम 12 घंटे पढ़ते हो, आई एम 100% श्योर, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि कोई तुम्हारा सिलेक्शन नीट 2026 के एग्जाम में नहीं रोक सकता। बस इस टाइम में जो अपना मैनेजमेंट है, थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन सब चीजों का वो परफेक्ट होना चाहिए। और कैसे करना है उसको परफेक्ट, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखो, एक एक चीज को नोट डाउन करो, सब चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। बस इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर देना कि हाँ भैया मैं रेडी हूँ इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए, अगले 8 महीने के लिए कंसिस्टेंसी से मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। और अगर तू भटकेगा बीच रास्ते में, बीच प्रिपरेशन जर्नी में, तो मैं आकर तुझे सही रास्ते पर लाऊंगा, इस बात की गारंटी मेरी। बस मेरे साथ इन 8 महीनों में मेहनत करने का दम है तो जाकर कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दे, क्योंकि जब तू लिखेगा खुद जाकर तो तेरे दिमाग में वो बात हमेशा हिट करेगी और तू मेहनत करेगा। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। सबसे पहली चीज, तुम फिक्स टाइम टेबल बनाना बंद करोगे, इतने से इतने बजे फिजिक्स पढ़ूंगा, इतने से इतने बजे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इतने से इतने बजे बायोलॉजी पढ़ूंगा, इस तरह का टाइम टेबल फॉलो कर कभी भी तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तुम्हें अपने टोटल टाइम को डिवाइड करना होगा स्लॉट्स में, साथ ही तुमको रोज की टू डू लिस्ट बनानी होगी। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब जाकर तुम आराम से अपनी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर पाओगे और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बस तुम्हें इस पैटर्न को फॉलो करना होगा जिसके अंदर डेली की टू डू लिस्ट बनाओ, साथ ही तुम वीकली मंथली टारगेट डिसाइड करो, मुझे इस वीक में इन चैप्टर को खत्म करना है, इतने क्वेश्चन करने हैं, वो सब चीजें मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही तुम अपने टोटल डेली के जो स्टडी हवर्स हैं उनको स्लॉट्स में डिवाइड करो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको खत्म करना है इन सब चीजों को। बस तुम्हारे पास जो टोटल टाइम है उसके अंदर तुम्हें लाइव लेक्चर और क्लासेस को कितना टाइम देना है, रिवीजन और एनसीईआरटी को कितना देना है, बैकलॉग खत्म करने के लिए कहां से टाइम निकालेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टाइम कहां से निकालेंगे और प्रीवियस रिवीजन करने के लिए टाइम कहां से निकालेंगे, सब चीजें इस टाइम टेबल के अंदर मैंने मैनेज कर रखी है। और इस टाइम टेबल को, इस स्लॉट वाली स्ट्रेटेजी को तुम फॉलो करोगे तो ये सारी चीजें, लेक्चर और डेली क्लासेस, रिवीजन और एनसीईआरटी, बैकलॉग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस रिवीजन, ये सारी चीजें तुम आराम से इस पूरे टाइम के अंदर अच्छे से कर लोगे। साथ ही मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हें अपनी स्लीप को कितने आवर्स देने चाहिए, तुम्हें अदर एक्टिविटीज के लिए दिन में
कितने आवर्स निकालने चाहिए, सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं टोटल तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। 7 घंटे तुम्हें एवरेज स्लीप को देने, 6 to 8 आवर्स होते हैं। मैं 6 घंटे सो के भी काम चला लेता था, किसी को 8 घंटे सोना पड़ता, बट मैं यहाँ एवरेज 7 मान के चल रहा हूँ। 7 बहुत आइडियल टाइम है। उसके बाद 2 घंटे तुम्हें अदर एक्टिविटीज़ को देने। ये 2 घंटे वो होंगे जिसमें तुम सोशल मीडिया चलाना चाहो चला लो, घर से दूर रहते हो, घर पे बात करनी हो कर लो, तुम और कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, डिनर है, लंच है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी कुछ ना कुछ हॉबी होती है, वो इन 2 घंटे में कर लो। इसके अलावा जो 15 घंटे बच रहे हैं वो ऐसे 15 घंटे हैं जो तुम्हें कहीं नहीं देने। ये 15 घंटे तेरा सिलेक्शन करवाएंगे, तेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। तो इन 15 घंटों को तू मुझे दे दे और इसमें से 12 घंटे तू रोज की इफेक्टिव स्टडी करेगा अगले 8 महीने, तो आई एम 100% श्योर तेरा सिलेक्शन होगा नीट 2026 के एग्जाम में। और लिखना ये कमेंट बॉक्स में, मैं 8 महीने में नीट और जेई मेंस दोनों को क्रैक कर सकता हूं, तो तू क्यों नहीं कर सकता है? तू भी कर सकता है, बस जरूरत है तो एक सही स्ट्रेटेजी की, सही प्लानिंग की, जो मैं तुझे बताऊंगा। अब डिस्कस करेंगे हम अपनी स्लॉट वाइज स्ट्रेटेजी को कि किस तरह से अपने पूरे 15 घंटों को स्लॉट्स में डिवाइड करना है। तो 15 घंटों को अपन टोटल 4 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। स्लॉट नंबर 1 जो होगा वो 6 घंटे का होगा, जिसके अंदर अपन अपने लेक्चर या डेली क्लासेस का टाइम देंगे। नेक्स्ट जो स्लॉट नंबर 2 होगा वो 3 घंटे का होगा, जिसमें अपन थ्योरी रिवीजन को टाइम देंगे, जिसमें एनसीईआरटी और नोट्स को रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट जो स्लॉट 3 होगा वो भी 3 घंटे का होगा, जिसके अंदर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 1 आवर पर सब्जेक्ट देना है। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी। और चौथा जो स्लॉट होगा वो भी 3 घंटे का होगा, जो अपन या तो बैकलॉग पूरा करने में दे दे, अगर तुम्हारा कोई बैकलॉग नहीं है पीछे वाली चीजें रिवीजन करने में दे दो, अगर तुम्हारी पीछे वाली चीजें भी अच्छे से रिवाइज हो रखी है और अगले वीक में टेस्ट है तो टेस्ट की प्रिपरेशन में दे दो, या फिर कुछ तुम्हारे वीक टॉपिक्स रह गए हैं तो उन वीक टॉपिक्स को इंप्रूव करने में दे दो। इस तरह से लेक्चर का टाइम इसमें कवर है, थ्योरी रिवीजन में एनसीईआरटी और नोट्स रिवीजन का कवर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तीनों सब्जेक्ट का टाइम कवर है, साथ ही बैकलॉग का, प्रीवियस रिवीजन का, टेस्ट रिवीजन का और वीक टॉपिक्स सबका टाइम इस टाइम टेबल के अंदर कवर है। तो ये परफेक्ट टाइम टेबल होगा जो तुम्हें नीट 2026 में क्रैक करवाएगा। तो सबसे पहले अपन ने अभी तक सीख लिया कि अपन को टाइम मैनेज कैसे करना है। अब मैं अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करता था वो दिखाऊंगा, बट तुम इस टाइम टेबल को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि मैं जो होता था वो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करता था, तो सुबह 7 बजते ही मुझे उठना पड़ता था, क्लासेस जाना होता था। बट अगर तुम रात को बहुत लंबे समय तक पढ़ सकते हो तो ये जो स्लॉट वाली स्ट्रेटेजी मैंने बताई उसको तुम रात के लिए अप्लाई कर लो। बट मैं अपना रफली टाइम टेबल बताऊंगा ताकि तुम भी इसी तरह का टाइम टेबल खुद के लिए डिजाइन कर सको। बस उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट या फॉलो करने की कोशिश मत करना। रोज की टू डू लिस्ट बनाना है, मुझे इस टाइम से इस टाइम तक फिजिक्स के इतने क्वेश्चन करने हैं, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये करना है, इस तरह से तुम टू डू लिस्ट बनाना, ठीक है। तो देखो 7 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरी डेली की क्लासें होती थी, जिसमें 7 घंटे का टाइम मुझे लगता था। तुमको मैंने 6 घंटे का बताया, बट ऑफलाइन क्लासेस में बीच में 15-15, 20-20 मिनट ब्रेक होता है, बीच में लंच का भी टाइम होता है, इस तरह से 7 घंटे लगते थे, ठीक है। उसके बाद 3 से 6 बजे के बीच मैं अपनी थ्योरी को रिवाइज करता था 3 घंटे, जिसमें डेली एनसीईआरटी का बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ता ही पढ़ता था और 1-2 घंटे कुछ और रिवीजन करता था, नोट्स रिवीजन करता था, उसमें देता था। उसके बाद 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ये जो 4 घंटे होते थे उसमें 3 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और 1 घंटा में डिनर के लिए घर से दूर रहता था, घर पे बात करने के लिए निकाल लिया करता था, ठीक है। उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये जो 2 घंटे होते थे वो मैं एक्स्ट्रा स्टडी को देता था, और एक्स्ट्रा स्टडी के अंदर ये चारों चीजें मैं करता था कि अगर कोई चीज पुरानी बैकलॉग है तो उसको कंप्लीट कर लो, प्रीवियस रिवीजन कुछ करना है तो उसको कर लो, टेस्ट पेपर अगर रिवीजन करना है तो उसको कर लो, वीक टॉपिक्स का रिवीजन करना है तो उसको कर लो, मिस्टेक नोटबुक का रिवीजन करना है तो उसको कर लो। इस तरह से मैं करता था। और अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं वीडियो के लास्ट में बताने जा रहा हूं, जिसने मेरा नीट में सिलेक्शन करवाया, जिसने मेरा जेई में सिलेक्शन करवाया, और ये बात तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वीक स्टूडेंट हो पढ़ाई में, मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट हो, जिसको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, जो इतना टॉपर लेवल का नहीं है, और तुम यहाँ से अगर नीट को क्रैक करना चाहते हो, ये बात जो वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो के लास्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग अब तक इस वीडियो को देखने के लिए आए उन लोगों के अंदर वास्तव में जुनून है नीट को क्रैक करने का, और उन्हीं को ये सीक्रेट जानने का भी अधिकार है कि वास्तव में मैंने कैसे ये किया था 8 महीने में। देख भाई, सीधी बताऊँ, एक ट्रूथ बताऊँ तो पूरे दिन भर ही मैं पढ़ता था, पूरे दिन भर मेरा एक ही काम था, पढ़ना। क्योंकि जब नीट 2022 में यार सिलेक्शन नहीं हुआ था तो बहुत दुख हुआ था अंदर से। पेरेंट्स का जो चेहरा था वो भी मेरे लिए बहुत दर्दनायक था, जिस कारण मैं हमेशा रिग्रेट करता था कि काश भाई सुधांशु पढ़ लिया होता। आज तुम्हारे पास भी ये ऑप्शन है कि तुम पढ़ लो या फिर अपना टाइम वेस्ट कर लो। भाई एक बार ये सोच के देख कि अगर तेरा इन 8 महीने पढ़ने से तेरा और तेरी फैमिली का पूरा फ्यूचर चेंज हो सकता है, तो तेरे को इन 8 महीने पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई। मैं खुद बता रहा हूँ, आज से जब नीट मेरा क्रैक नहीं हुआ था उससे पहले मेरी फैमिली की और मेरी जो कंडीशन थी उससे आज हम बहुत बेहतरीन कंडीशन में हैं। भले ही अभी मैं MBBS कर रहा हूँ, कुछ कमा नहीं रहा हूँ, अलग बात है, थ्रू डॉक्टर, ठीक है, बट जो रेस्पेक्ट है, जो एक समाज में तुम्हारा नाम चलता है, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। और अगर तू 8 महीने मेहनत कर सब चीज़ें अगर चेंज कर सकता है तो भाई तुझे वो 8 महीने मेहनत करने में क्या जा रहा है। जिन लोगों ने, जिन पेरेंट्स ने तुझे आजीवन, छोटा था तब से लेकर हर चीज़
तूने जो मांगी वो ला के दी, हर चीज़ उन्होंने तेरे लिए की। तो इन 8 महीने पढ़कर तू उनके लिए कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। तो ये सबसे सरल ऑप्शन में से एक ऑप्शन तेरे पास है कि बस 8 महीने करना क्या है, पंखे के नीचे, लाइट के नीचे बैठकर, तेरे पास कंटेंट पूरा है, तेरे पास चीज़ें सारी है, तुझे बताने वाले हम हैं कि तुझे ये करना है, तो बस वो करना ही तो है। दिन रात झोंक दे। ये 8 महीने अपने जीवन का बहुत ही छोटा समय है। अगर ये 8 महीने तू बहुत अच्छे से मेहनत कर लेगा तो शायद तेरी पूरी ज़िंदगी, तेरे पेरेंट्स की पूरी ज़िंदगी, तेरी फैमिली की पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बस मेरा यही मोटिव था कि जो फेलियर मैंने पहले देखा था वो मैं फिर से नहीं देखना चाहता था दोबारा। तो मैं तो भाई दिन भर पढ़ता था, चाहे तुम खाना खाने के टाइम बात करो तो मैं लेक्चर या क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता था फ़ोन से। वॉशरूम जा रहा हूँ तो सामने दीवार पे शॉर्ट नोट चिपका लिए, उनको पढ़ता रहता था। उसके बाद फ्री टाइम अगर मुझे लेक्चर के बीच में भी मिल रहा है तो मैं अपने दोस्तों से गपशप नहीं करता था, चुपचाप कोने में बैठकर जो टीचर पढ़ा के गया है उसको 10-15 मिनट में रिवाइज कर लेता था, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखो, मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ थी कि बस मुझे पढ़ना है, अपना सिलेक्शन लेना है और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है। अगर तेरे अंदर भी वो जुनून है तो मत सोच कि मैं कितने घंटे पढूं दिन में, मत सोच कि किस टाइम पर फिजिक्स पढूं, किस टाइम पर केमिस्ट्री पढूं, किस टाइम पर बायोलॉजी पढूं। बस ये सोच कि मुझे पढ़ना है, हर टाइम पढ़ना है, मुझे अपने और अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए पढ़ना है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए पढ़ना है, अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए पढ़ना है। जो भी तेरा मोटिवेशन है उसको सोच। और अगर तू ड्रॉपर है तो तुझे पता होगा वो फेलियर का दर्द कैसा होता है। जिस दिन नीट का रिजल्ट आता है अपने आसपास वाले सब लोगों का सिलेक्शन होता है, और जब अपना सिलेक्शन नहीं होता है तब तुझे जितना दुख नहीं होता है उससे ज़्यादा तेरे पेरेंट्स को दुख होता है। जब आसपास वाले लोग आके उनसे पूछते हैं कि भाई तेरे बेटे या तेरे बेटी का क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं, कितने नंबर आए, जब ये लोग पूछते हैं आसपास वाले और जब उनके पास जवाब नहीं होता कुछ बताने के कि मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो जो दुख होता है यार वो बहुत खराब होता है। बट वहीं अगर तू इस साल मेहनत करेगा और तेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरे मम्मी और तेरे पापा सामने से जाके जब उन लोगों को बताएंगे तो जो उनके चेहरे पर खुशी होगी उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तू किसी और चीज़ से वो पूरी नहीं कर सकता है। और कुछ नहीं करना है भाई, 8 महीने तू मेहनत कर ले, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी जो तू डिस्ट्रैक्शन में लगा हुआ है, जिस भी पीछे तू डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस कारण तू नहीं पढ़ पा रहा, सब छोड़, सब भूल यार। 8 महीने की बात है, बस 8 महीने की, तो पढ़ ले। बस मैं और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, मन में बहुत बातें हैं बताने को जो अगली वीडियोज़ में मैं अपने चैनल पर बताता रहूँगा। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।